हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के कैलकुलस चैनल पर। और बेटे, आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 12th का एनसीईआरटी से रिलेटेड, जिसमें केवल और केवल अपन आज सिर्फ दो ही टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। और वो दो टॉपिक होंगे कि दो या अधिक फलनों को अगर दिया जाए तो उसका कैसे संयोजन किया जाता है, मीनिंग फलनों का संयोजन। और दूसरी बात पढ़ेंगे बेटे अपन, यानी कि एक फलन कब इन्वर्टिबल होता है, कब व्युत्क्रमणीय होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो बिना देरी किए हुए बेटे आप मेरे से फटाफट जुड़ जाइए और अपन चलते हैं, यानी कि कंपोजिशन फंक्शन की कल को दो या दो से अधिक फलनों का कैसे संयोजन किया जाता है। तो देखिए बेटे, कंपोजिशन फंक्शन में क्या कहानी होती है। तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि फलनों का संयोजन किस तरीके से किया जाता है और एक व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है। तो देखते हैं बेटियों, एक फलनों का संयोजन कैसे किया जाता है, एक व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है। तो एक बार तो लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। मान लीजिए कि f सच दैट a टू b तथा g सच दैट b टू c, यानी कि दो फंक्शन है। एक फंक्शन f है जो a से b में डिफाइन है, एक फंक्शन g है जो b से c में डिफाइन है। तब f और g का संयोजन को किससे डिफाइन किया गया बेटियों? गॉफ से डिफाइन किया गया। तथा फलन गॉफ को क्या डिफाइन किया गया? a टू c। और गॉफ ऑफ x को लिखा गया g ऑफ f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग टू a, की x का जितना भी एलिमेंट है वो कौन से सेट में से लिया गया है? ए सेट में से। तो बात को समझते हैं कि ये लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है। तो ग्राफ के माध्यम से कि मान लीजिए ये कोई सेट है आपका ए, ये पूरा सेट क्या है? ए, और जिसमें एलिमेंट क्या है? x। अब जो ये सेट ए है वो सेट बी पर परिभाषित कोई फलन है जिसको कहा गया एफ सच दैट ए टू बी। और यानी कि इसका जो एलिमेंट बना वो क्या बना? एफ ऑफ एक्स। अब बी से सी में कोई फलन है जी, मीनिंग जी को कहा गया कि ये बी से किस में परिभाषित है? सी में। तब आपका जो ये कंपोजिशन फंक्शन आया वो क्या बना? गॉफ बना। किस में बना? ए से सी में। ये बात ध्यान देनी है कि एक फलन ए से बी में परिभाषित कोई फलन एफ है, ए का एलिमेंट एक्स, तो वो बी में परिभाषित है तो वो क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स। अब बी का एलिमेंट क्या है? एफ ऑफ एक्स है। और ये बी से किस में परिभाषित है? सी में। तो यानी कि ये क्या बनेगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये एलिमेंट एक्स था वो एफ के साथ लगकर क्या बना? एफ ऑफ एक्स। अब ये मान लीजिए कल को पूरा ही क्या है? एक्स है, तो जी के साथ मिलकर बनेगा तो क्या रहेगा? जी ऑफ एक्स। तो इनका जो संयुक्त फलन बना गॉफ, वो किससे किस में परिभाषित है? सीधा कि ए से सी में। तो यानी कि इसकी कंडीशन क्या होगी? ए टू सी। तो इस चीज को कहा जाता है कंपोजिशन फंक्शन, की कैसे दो या अधिक फलनों का आप कंपोज कर सकते हो, उनका संयोजन कर सकते हो। तो संयोजन में ध्यान रखें कि यदि ए से बी कोई फलन है, बी से सी कोई फलन है, तब इनका संयुक्त फलन क्या? गॉफ। कहां से कहां में परिभाषित होगा? ए से सी में परिभाषित होगा। और सीखते हैं कि अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि कल को यदि कोई फलन गॉफ है जो किस में परिभाषित है? ए से सी में। तो इसे लिखा क्या जाएगा? गॉफ ऑफ एक्स बराबर अपन ने अभी देखा कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, बाइसेमेट्रिक। इसी तरीके से क्या कहानी होनी है कि कल को आपको दे दे फॉग ऑफ एक्स, तो इसे लिखा जाएगा जी ऑफ, तो इसे लिखा जाएगा एफ ऑफ सी ऑफ एक्स। अब जब गॉफ यानी कि आपका ए से सी में परिभाषित है, तो ऐसे ही फॉग भी अपना किस में? अगर एफ सच दैट ए टू बी है, बी जी सच दैट बी टू है, तो ये किस में परिभाषित होगा? सी से ए में।
अब मान लीजिए सिंपली आपको लिखा मिले फॉफ ऑफ एक्स, तो इसे क्या लिखा जाएगा, एफ ऑफ एक्स। आपको लिखा मिले गॉग ऑफ एक्स, तो इसे लिखा जाएगा जी ऑफ एक्स। तो ये किसी कंपोज करने वाले फलनों को क्या हो गया, लिखने का तरीका हो गया। आइए इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करते हैं सवालों के माध्यम से। तो देखना बेटियों, आपको एक क्वेश्चन मिला, मान लीजिए कि एफ सच दैट 2 3 4 5 2 3 4 5 9, यानी कि एफ ये कोई सेट क्या मान ले अपन, ए मान ले, और इसको सेट क्या मान ले, बी मान ले। तो एफ सच दैट ए टू बी में डिफाइन है। अब ये क्या है, देखो सेम बी रहा होगा, और ये क्या हो गया आपका सी। तो क्या हुआ कि एफ सच दैट ए टू जी सच दैट बी टू सी, और आपको कुछ वैल्यू दी गई एफ ऑफ 2 बराबर 3, एफ ऑफ 3 बराबर 4, एफ ऑफ 4 5, जो भी गिवन है, और आपसे पूछ लिया क्या, गॉफ। तो आइए बेटे समझते हैं बात को। ये आपसे जो भी कहानी गई, आपको दिया गया एफ सच दैट ए टू बी, और दिया गया जी सच दैट बी टू सी, और इनका कंपोज करके क्या बनाया गया, गॉफ। तो आपका जो गॉफ परिभाषित होगा वो किससे होगा, ए से सी में। यानी कि इस गॉफ में जो एक्स की वैल्यू रखनी है वो किस में से रखनी है, ए में से रखनी है, और आपका जो वैल्यू प्राप्त होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, सेट्स सी के बराबर। तो एक बार लिख लेते हैं ए बी सी सेटों को। तो ए सेट में तो क्या है, 2 3 4 5, ए सेट में है 2 3 4 5, बी सेट में है 3 4 5 9, और सी सेट में एलिमेंट हैं 7 11 और 15। और अपन से किसकी वैल्यू पूछी, गॉफ की। आते हैं तो गॉफ को जैसे ही अपन ने लिखा, तो लिखा गॉफ ऑफ एक्स, और इसको लिखा जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी कि जो इस एक्स का जो मान आपको लेना है वो ऑल ओवर ऑलवेज किस में से लेना है, ए में से, कोई बात नहीं। तो जी ऑफ एफ ए, तो ए का है 2 3 4 5, तो अपन ने यहां रखा 2, तो क्या बना, जी ऑफ एफ ऑफ 2। तो गॉफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए, तो कहीं ना कहीं सवाल में एफ ऑफ 2 आपको कितना दे रखा है बेटा, 3। तो ये हो गया जी ऑफ 3। अब देखते हैं कि ये बन गया जी ऑफ 3, यानी कि कहीं ना कहीं आपको फंक्शन में किसकी भी वैल्यू दे रखी होगी, जी ऑफ 3 की। तो देखते हैं जी ऑफ 3 जी ऑफ 4 किसके इक्वल है, 7 के। तो यानी कि गॉफ ऑफ जो 2 आपका आ गया वो कितना, 7। और मैंने अभी क्या कहा कि गॉफ जो परिभाषित होगा वो ए से किस में होगा, सी में, यानी कि इसका जो फाइनल मान आएगा वो कौन से सेट में अवेलेबल होना चाहिए, सी में। तो अपन देख पाए कि सी में क्या मिल गया अपन को, 7। अब अगला अपन ने गॉफ ऑफ किसके लिए काम किया, ए सेट में कितना मिलता है, 3। तो जी ऑफ क्या लिखा जाएगा, एफ ऑफ 3। तो जी ऑफ एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी चमक रही है बेटे, 4। तो जी ऑफ 4 कितना चमक रहा है, वही 7। तो देखा अपन ने नेक्स्ट एलिमेंट के लिए ए से किस में परिभाषित हो गया, सी में। तो और अगले मान के लिए बढ़े तो गॉफ ऑफ क्या रह गया आपका, 4। तो जी ऑफ क्या लिखा जाएगा, एफ ऑफ 4। तो जी ऑफ एफ ऑफ 4 कुछ ना कुछ चमका होगा, तो 4 और 5 की वैल्यू कितना, 5। अब जी ऑफ 5 भी कुछ चमका होगा, तो 5 9 की वैल्यू कितनी, 11। तो जो भी किस सेट्स में अवेलेबल है, सी में। अब लास्ट कौन सा एलिमेंट बच गया आपका, तो अपना एलिमेंट बच गया बेटे
गॉफ ऑफ 5, तो जी ऑफ क्या लिखा जाएगा, एफ ऑफ 5। तो जी ऑफ एफ ऑफ 5 की कोई ना कोई वैल्यू आपको दे रखी होगी, कितना 5, और जी ऑफ 5 की वैल्यू भी आपको दे रखी होगी, तो जी ऑफ 5 किसके इक्वल है, वही 11 के। तो अपन देख पाए कि कंपोजिशन जो फंक्शन होना है गॉफ का, वो मैन किस में होना है, ए से सी में। यानी कि जो आपको एक्स की वैल्यू लेनी है वो किस में से लेनी है, ए में से, और जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो किस में मिल जाना चाहिए, सी में, क्योंकि आपका जो कंपोज हुआ फंक्शन है वो किस में है, ए टू सी में। और सीखते हैं बेटू, अगला सवाल दिया गया, यदि एफ सच दैट आर टू आर, जी सच दैट आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² परिभाषित है, तो गॉफ और फॉग को ज्ञात कीजिए। यानी अपन को वैल्यू चाहिए गॉफ की और फॉग की। तो आइए सवाल को लिख लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपको गिवन हैं। तो अपन को एक तो परिभाषित है एफ सच दैट आर टू आर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एक परिभाषित है जी सच दैट आर टू आर जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, 3x²। और आपको क्या ज्ञात करना है, एक तो गॉफ और दूसरा क्या, फॉग। और उसने ये भी कहा है कि आपका गॉफ बराबर नहीं है किसके, फॉग के। तो देखो बेटे, करते हैं गॉफ को। तो गॉफ ऑफ एक्स क्या लिखा जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा जाए। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स देखो आपका क्या है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपन को कितनी नजर आ रही है, कॉस एक्स। तो यहां रख दिया अपन ने कॉस एक्स। अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, आप तो ये देखो कॉस एक्स को कल को यदि एक्स पढ़ लिया जाए तो जी ऑफ एक्स की तरह काम कर रहा है। तो आप तो सीधा कहां पहुंच जाओ, जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन। तो यहां जब एक्स है तब यहां क्या है, x²। बट जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपने तो क्या रिप्लेस कर रखी है, कॉस एक्स। तो वहां भी रिप्लेस करो 3, और कॉस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये किसका मान आया, आपका गॉफ का। इसके बाद कहानी आती है बेटे वो अपनी किसकी, फॉग की। तो देखते हैं फॉग को। तो फॉग ऑफ एक्स इक्वल टू हुआ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स देखो आपका है क्या, 3x। अब देखना अगर कल को इसको पूरे को अपन क्या इमेज कर ले, x, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एफ ऑफ एक्स। तो आ जाइए एफ ऑफ एक्स, जब यहाँ x है तब यहाँ भी क्या है, x यानी cos x। बट इस x को क्या रिप्लेस कर रखा है, 3x²। तो आप रखोगे इस पर तो cos 3x²। तो ये किसका मान आया आपके पास, फॉग का। और अपन इजीली देख पाए बेटे वो फॉग का मान cos 3x² और इसका 3 cos स्क्वायर एक्स, मीनिंग फॉग बराबर नहीं है किसके, गॉफ के। तो दोनों कहानियां हो गई। और प्यारे बच्चों समझ में आया होगा कि कैसे फंक्शनों का कंपोज किया जाता है, कैसे उनका संयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन दिया गया, यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4 5x माइनस 7 द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर -7/5 टू आर -3/5 है, तथा जी ऑफ एक्स इक्वल टू 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 है, द्वारा परिभाषित फलन जी ये कंडीशन में है, तो सिद्ध कीजिए कि सवाल कम प्रिंट हुआ है, यानी कि प्रिंट पूरा हुआ नहीं है। तो ये सिद्ध करवा रहे हैं आपको कि आपका गॉफ ऑफ एक्स बराबर होगा किसके, फॉग ऑफ एक्स के। आपको क्या बात प्रूव करनी है कि गॉफ ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए फॉग ऑफ एक्स के। अगर ये चीजें आपको दे रखी तो देखना बेटे, पहले तो मैं इन चीजों को समझा देता हूं कि इसका मीनिंग क्या है कि एफ सच दैट आर माइनस, कि आपका फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब आप x की वैल्यू क्या डिफाइन नहीं करोगे, 7/5। देखो कैसे,
कि आपको रिलेशन दिया गया एफ सच दैट आर माइनस 7/5 टू आर माइनस 3/5 और फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4 डिवाइड बाई 5x माइनस 7। अब देखना कल को ये r है, x की वैल्यू जो ली जाती है फर्स्ट डोमेन से ली जाती है, तो अगर r के स्थान पर आपने कितना रख दिया 7/5, तो 5 से 5 कैंसिल होगा, 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा 0, 0 अगर इसका डिनोमिनेटर बन गया तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। और फंक्शन डिफाइन तो करवाना है क्योंकि अपन को तो क्या चाहिए, गॉफ और फॉग डिफाइन करवाना है। तो उसने कहा कि अगर r वास्तविक संख्या तो लें लेकिन उसमें किसको शामिल नहीं करे, 7/5 को। ऐसे ही r माइनस 3/4 इसका कोडोमेन तो हो लेकिन उसमें क्या शामिल नहीं हो, 3/5। तब अपन को क्या चेक करना है कि गॉफ और फॉग आपस में कैसी वैल्यू देंगे, बराबर वैल्यू देंगे। तो आइए बेटो सबसे पहले निकालते हैं फॉग ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ, देखो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो जी ऑफ एक्स ये दे रखा कितना 7x प्लस 4 डिवाइड बाई 5x माइनस 3। अब बात को समझना, ये f और ये पूरा इसका क्या है x, यानी कि f ऑफ x था बट आपने उसके स्थान पर क्या वैल्यू रिप्लेस कर दी 7x प्लस 4 डिवाइड बाई 5x माइनस 3, यानी कि सीधा आपको तो f ऑफ x पर जाना है। जब x है तब ऐसा फंक्शन है, बट x की वैल्यू कितनी हो गई 7x प्लस 4 डिवाइड बाई 5x, यानी x के स्थान पर ये मान रखना है जहां जहां भी उस फंक्शन में क्या मिले x। तो रखते हैं 3। अब x के स्थान पर कितना रखा 3x प्लस 4 डिवाइड बाई 5x माइनस 3 और प्लस का कितना रख दिया 4, ऐसे ही डिवाइड बाई में 5, x के स्थान पर कितना रखा अब वो तो इमेज ही कैंसिल हो गई, आगे देखना पड़ेगा। पता नहीं बोर्ड में क्या हो गया, पेज ही गायब हो गई, कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। आगे एग्जाम्पल दे रखे हैं बेटे वो आपको, गॉफ और फॉग ज्ञात कीजिए यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ 5 माइनस 2x। दूसरे क्वेश्चन में कहा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8x³ और जी ऑफ इक्वल टू x³, और आपको क्या डिफाइन करना है गॉफ और फॉग। तो करते हैं बेटे प्रैक्टिस पहले सवाल के लिए कि आपको एफ ऑफ एक्स तो गिवन है मोड ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स गिवन है मोड ऑफ 5x माइनस 2, और तब बताना है इसका फॉग और गॉफ। तो अपन ने देखा गॉफ को, तो गॉफ ऑफ एक्स बराबर क्या होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो आप तो क्या देगा, तो एफ ऑफ एक्स का मान दे रखा है अपन को क्या मोड ऑफ एक्स। अब ये किसकी तरह बिहेव कर गया मोड ऑफ एक्स, यानी एक्स की तरह। अगर कल को इसको एक्स पढ़ ले तो जी ऑफ एक्स, तो पहुंच जाओ जी ऑफ एक्स, चले गए जी ऑफ एक्स। तो x के स्थान पर क्या रिप्लेस कर रहे हो मोड ऑफ एक्स, तो जहां भी फंक्शन में x नजर आए वहां क्या रिप्लेस करोगे मोड ऑफ एक्स। तो 5 था मोड में, फिर x के स्थान पर क्या रिप्लेस किया मोड ऑफ एक्स माइनस 2 और क्या लगा दिया मोड। तो ये तो आपका आया क्या गॉफ। अब निकालते हैं फॉग। तो फॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ क्या हो गया जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू देखो क्या है, तो जी ऑफ एक्स अपने पास क्या है मोड ऑफ 5x माइनस 2। अब इस बात को ध्यान से समझना आप लोग,
इस पूरे को क्या रिप्लेस कर रखा है अपन ने, x, तब ये बिहेव कर रहा है एफ ऑफ एक्स। तो पहुंच जाए एफ ऑफ, जब x है तब मोड के अंदर x है। अब x है क्या, मोड 5x माइनस 2, तो ये कंप्लीट जब रखेंगे तो मोड तो है ही, बट x के स्थान पर क्या है, मोड ऑफ 5x माइनस 2 का मोड और इस पूरे का भी मोड। तो ये हुआ आपका गॉफ और फॉग। इसके लिए चेक करते हैं कि मान लीजिए आपका फंक्शन है, तो अपन निकालते हैं फॉग ऑफ एक्स। तो क्या, एफ ऑफ सी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है आपका, एक्स क्यूब। जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब। अब इसको अगर एक्स मान लें तो ये एफ ऑफ एक्स की तरह बिहेव कर, और जब यहां एक्स है तो उसे लिखा जा रहा है एक्स क्यूब। तो एक्स के स्थान पर क्या, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का क्या करेंगे, क्यूब। तो यानी लिखा 8, एक्स के स्थान पर रिप्लेस किया एक्स क्यूब और उसका भी क्यूब। तो 8 एक्स की पावर कितना, 9। अब देखते हैं गॉफ को, ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो 8x क्यूब। अब अगर इसको x देखें तो ये जी ऑफ एक्स है, तो x है तब x की पावर 1/3 है, जब x है तब x की पावर कितना है, 1/3। 1/3 था, एक मिनट गलत पढ़ ली। देखो कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब नहीं है, ऊपर और लगा हुआ है, एक्स की पावर कितना, 1/3। अब अगर इस x को अपन x की पावर 1/3 को क्या पढ़े, x, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, f ऑफ x की तरह। तो x है तब x क्यूब है, तो 8 x के स्थान पर x की पावर 1/3 और उसकी पावर कितना, 3। तो 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया, 8x। ऐसे ही यहां देखो गॉफ ऑफ x को लिखा गया z ऑफ f ऑफ x, तो z ऑफ f ऑफ x की वैल्यू कितना, 8x क्यूब। अब इसको थोड़ी देर के लिए अपन ने मान लिया कि ये क्या है, x है, तो किसकी तरह बिहेव कर गया, g ऑफ x। तो जब यहाँ x है तो x की पावर 1/3, अब x है क्या, 8x क्यूब की पावर कितना, 1/3। तो 8 का अलग से और x क्यूब का अलग से, तो 8 का क्यूब तो कितना आया 2, x क्यूब का घनमूल निकालेंगे तो कितना x, फाइनल वैल्यू इसकी कितनी आ गई, 2x, और इसका कितना हो गया 8x। तो इस तरीके से बेटे फंक्शनों का क्या डिफाइन किया जाता है, गॉफ और फॉग। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया, मान लीजिए कि f1234 125 तथा z 125 से 13, और एक f में ये एक रिलेशन दिया और z में एक ये रिलेशन दिया, और आपसे कहा गॉफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, गॉफ। तो देखना बेटा कि अगर इस चीज को a पढ़े और इस चीज को क्या पढ़े, b, तो सेम ये आपका क्या है b और ये आपका क्या है c, यानी कि f जो फंक्शन है वो a से किस में परिभाषित है, b में, और g जो फंक्शन है b से किस में है, c में। आपसे पूछा क्या गया, गॉफ। तो गॉफ इनका कंपोजिशन जो फंक्शन होगा वो किससे किस में परिभाषित होगा, ऐसे से। मीनिंग आपको गॉफ ऑफ एक्स जो निकालना है, ये गॉफ ऑफ एक्स जो निकालना है, ये एक्स की वैल्यू लेनी है, वो कहां से लेनी है, सेट ए से, और इसका जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो किससे आना चाहिए, सी से। तो देखते हैं, सी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू कौन से सेट से लेंगे, ए से। ए सेट में क्या एलिमेंट है, 135,
तो यहां रखेंगे एफ ऑफ 1। अब बात को ध्यान से समझना, जी ऑफ एफ ऑफ 1, तो फंक्शन एफ पे चले जाओ, तो 1 पर वैल्यू कितनी है 2, y का मान, 3 पर वैल्यू कितनी है 5, तो 1 पर कितना दे रहा है ये 2, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 2, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 5, ऐसे ही जी ऑफ 1 की वैल्यू 3, जी ऑफ 2 की वैल्यू 3। अब ये क्या बन गया जी ऑफ 2, तो देखो जी ऑफ 2 की वैल्यू, तो जी ऑफ 2 आपको कितना दे रखा है 3। अब ये 3 देख लो आपके कौन से सेट में होगा, सी सेट में होगा, ये रहा सी सेट है। और देखें क्या गॉफ ऑफ अगला ए सेट में क्या है 3, तो जी ऑफ एफ ऑफ 3, तो जी ऑफ एफ ऑफ 3 देखो क्या है, 3 पर वैल्यू कितनी देता है एफ 5, तो जी ऑफ 5 कितनी देगा देखना, 5 पर कितनी दे रहा है 1, और 1 भी किस में होगा आपका सी में। ऐसे लास्ट कौन सा एलिमेंट और बच गया 4, तो गॉफ ऑफ कितना निकाल दो 4, तो जी ऑफ एफ ऑफ कितना हो गया 4, तो जी ऑफ एफ ऑफ 4 कितनी वैल्यू दे रहा है देखो देखें 1, और जी ऑफ 1 कितनी वैल्यू दे रहा है 3, तो ये हो गया 3 जो भी किस में अवेलेबल है सी में, यानी कि आपका जो गॉफ कंपोजिशन फंक्शन आया है वो बिल्कुल सही आया है। आगे बढ़ते देखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब की बार ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आने वाले हैं। एफ सच दैट आर टू आर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त फलन हो तो फॉफ ऑफ एक्स बराबर होगा, इसका मान निकालना है फॉफ ऑफ एक्स। तो देखिए बेटा करते हैं हल, आपको दिया गया एफ सच दैट आर टू आर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, और किसकी वैल्यू पूछ ली फॉफ की। तो आते हैं फॉफ ऑफ एक्स को क्या लिखा जाएगा, एफ ऑफ एक्स लिखा जाएगा, एफ ऑफ क्या लिखा जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ देखो कहीं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ये रही एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, रखो क्या 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब बात को गहराई से समझना कि इस पूरे को कल को क्या मान ले x, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है x की तरह, यानी अब आपने x के स्थान पर क्या रख दिया 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, तो करो रिप्लेस। तो f ऑफ x तो ये तो आपका क्या था 3 माइनस x के स्थान पर क्या रखा है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, और इसका क्या कर रखा है उसने क्यूब, इसका क्या कर रखा है उसने क्यूब। हो गया यहां तक, और इस पूरे की पावर कितना है बोलो 1/3। गहराई से समझना बात को कि 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 आपका क्या है x, यानी कि जहां x मिले वहां आपको ये वैल्यू पुट करनी है। तो 3 था 3 लिखा, माइनस था माइनस लिखा x, तो x क्या है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, और फिर उसकी पावर क्या है क्यूब, और 3 से लेके जितना भी x है उस पूरे की पावर कितना है 1/3। करते हैं कैलकुलेट 3 माइनस, अब देखो इस पूरे की पावर कितनी है क्यूब, और यहां 3, तो ये 3 से 3 तो क्या हो गया कैंसिल, तो ये आपके पास बचा क्या 3 माइनस एक्स क्यूब, और इसकी पावर कितना 1/3। तो आगे कैलकुलेट करते हैं 3 माइनस 3 और प्लस का कितना एक्स क्यूब, और उसकी पावर कितना 1/3, 3 से 3 कैंसिल, एक्स क्यूब की पावर कितना 1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या चमका x। देखो कौन से ऑप्शन, तो आपका आंसर कौन सा हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव दिया गया, लेकिन ये दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x/3x+4 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट ये हो
प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्रित परिसर एफ सच दैट R2R निम्नलिखित में किसके द्वारा प्राप्त होगा? आपसे पूछा है एफ का प्रतिलोम। क्या पूछा है? एफ का प्रतिलोम। तो एक बार तो इन्वर्टिबल फंक्शन को समझते हैं बेटे। व्युत्क्रमणीय फलन, प्रतिलोम फलन, तो देखना बेटा प्रतिलोम फलन के लिए कि कोई भी फलन का इनवर्स तब पॉसिबल होता है जब वो व्युत्क्रमणीय हो। कैसा हो? व्युत्क्रमणीय। तो सबसे पहली कहानी पढ़ते हैं व्युत्क्रमणीय की। इनवर्स से पहले क्या पढ़ लेते हैं अपन? व्युत्क्रमणीय। इन्वर्टिबल, तो बेटा कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होगा यदि वो फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1। और यदि वो फंक्शन क्या होना चाहिए? ऑन टू। ये नेसेसरी कंडीशन है कि अगर कल को किसी फंक्शन को आपको इन्वर्टिबल करना है, व्युत्क्रमणीय करना है, तो वो 1 1 भी और ऑन टू भी एक साथ होना चाहिए। ये नहीं कि 1 1 हो ऑन टू नहीं हो, ऑन टू हो 1 1 नो। अगर किसी भी फंक्शन का आपको इन्वर्टिबल पॉसिबल चेक करना है कि व्युत्क्रमणीय है या नहीं है, तो उस फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना अनिवार्य होगा। और अगर 1 1 और ऑन टू होना अनिवार्य है, तब जाके अपन कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है? इन्वर्टिबल है, व्युत्क्रमणीय है। और जब फंक्शन व्युत्क्रमणीय होगा तभी उसका इनवर्स पॉसिबल होगा, अन्यथा आप उसका इनवर्स ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो इन्वर्टिबल की कहानी समझ में आ गई। कल को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे सकता है कि कोई फलन व्युत्क्रमणीय कब होगा। कोई फलन व्युत्क्रमणीय कब होगा, तो आपको क्या ऑप्शन में अगर ABCD में कुछ भी ऑप्शन मिल जाए तो उसका आंसर सही क्या होगा कि वो 1 1 और क्या होना चाहिए? ऑन टू होना चाहिए, तो ही वो इन्वर्टिबल होगा, अन्यथा वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो यानी कि अपन से जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या पूछा गया बेटे? कि मान लीजिए कि ये एफ ऑफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन R2 ये है और एफ का प्रतिलोम अथवा प्रतिचित्रित परिसर जी सच दैट एफ सच दैट R2R निम्न में से द्वारा प्राप्त होगा। यानी कंफर्म दे दिया कि ये प्रतिलोम फलन है और इसका इनवर्स पूछा है। ऐसा कहीं लिखा है कि इनमें से कोई नहीं, तो इनवर्स पॉसिबल होगा 100%। इनवर्स ज्ञात करना है आपको, तो इनवर्स के लिए देखिए कि इनमें से कौन सा उसका इन्वर्टिबल वो यानी कि इनवर्स फंक्शन होगा। तो वो 1 1 ऑन टू तो होगा ही, अपन को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इनवर्स के लिए अपन क्या करते हैं? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मानते हैं और इंप्लाइज x इक्वल टू क्या होता है? एफ इनवर्स y होगा। तो देखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है आपका? ये रहा फंक्शन। तो अपन ने लिख दिया यहां क्या? 4x डिवाइड बाई 3x प्लस 4। यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x। तो 3xy माइनस 4x इक्वल टू कितना? माइनस का 4y। कि प्लस के 4x को इधर को ले गया और इस y को इधर को ले गया, तो यहां से क्या कॉमन मिल गया मुझे? x। और जैसे ही मैंने x कॉमन लिया तो 3y माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 4y। तो x इक्वल टू क्या हो गया? माइनस का 4y डिवाइड बाई कितना? 3y माइनस का 4। तो x इक्वल टू माइनस से नीचे से कॉमन लोगे तो 4y डिवाइड बाई 4 माइनस 3y। और आपका x है किसके बराबर देख लो? एफ इनवर्स y के। तो यहां क्या लिख दोगे? एफ इनवर्स y। तो एफ इनवर्स y बराबर x और x की वैल्यू कितना? 4y अपॉन 4 माइनस 3y।
तो 4y अपॉन 4 माइनस 3y आपका कौन सा आंसर हो गया बेटे? बी। तो बेटे अपन इजीली देख पाए कि कैसे फंक्शनों का संयोजन किया जाता है, कैसे उनका इन्वर्टिबल चेक किया जाता है। तो ध्यान रखना इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना आवश्यक है, और इसने तो इन्वर्स ही पूछा है डायरेक्ट, मीनिंग वो पहले से ही 1 1 और क्या है ऑन टू और इन्वर्स का ये प्रोसेस अपन ने अप्लाई किया और इसका आंसर अपन ने दे दिया। तो ये कहानी थी बेटा आपके कंप्लीट एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की, जिसमें अपन ने यानी कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक कैसे होते हैं, कि एक फंक्शन 1 1 और ऑन टू कैसे होता है, यदि दो या अधिक फलन दे रखे हो तो उनका कंपोजिशन कैसे किया जाता है, और एक फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, और इन्वर्टिबल हो तो उसका कैसे इन्वर्स डिफाइन किया जाता है। तो कल बेटा आपकी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है जो होगी ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमसे यानी कि जुड़े रहें, और यानी कि कल की क्लास में 6 बजे से आपकी लाइव क्लासेस होने वाली हैं। तो आज के लिए इतना ही।